माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे आज न्यायपालिका में पूरे उत्तराखंड का एक विश्वास जगा है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो लोग हमेशा दलाली कर कर के सत्ता को अपने दबाव में लेकर स्टिंग ऑपरेशन करके जो हैं हमेशा सरकार से गलत काम करवाते, उनका जो है बिल्कुल चूल्हा चौका बिल्कुल बंद हो चुका था। और वो एक साजिश के तहत, आज ये पहला मामला नहीं है, जब से माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करी थी, ये लोग तब से ही जो है पीछे पड़ गए थे। आज सचिवालय का जो 4th फ्लोर है, जहाँ सीएम ऑफिस है, वहाँ पर इनकी जो है एंट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है। आज ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रखे हैं। इसलिए ये साजिशन जो है हर रोज़ जो है नई नई जो है अपनी जिसको हम कहते हैं बिल्कुल घटिया हरकतें जो है करने पे उतारू हो रखे हैं। और इनमें इनको सत्ता के साथ रह रहे कुछ लोग जिनकी दलाली बंद हो चुकी है, वो उनका जो है इनको उमेश शर्मा सरीके के पत्रकार को जो है संरक्षण प्राप्त है। और उन्हीं के जो वो लोग जो हैं अपने कुकृत्य या गलत काम जो वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सीएम को बदनाम करने के लिए जो है कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज हम उमेश शर्मा, कौन उमेश शर्मा है न, ये उत्तराखंड का है, एक स्कूटर पे आया था, आज जो है करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति का मालिक बना हुआ है। ये पत्रकार नहीं है। ये जो स्टिंग करता है, अगर इनका उद्देश्य सही है, ये वाकई में ये सरकार के गलत कामों को रोकना चाहते हैं, तो ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं उमेश शर्मा का। लेकिन सिर्फ दलाली के लिए जो है उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए जो है इसने हमेशा, एक ये पहली सरकार नहीं है, इससे पहले जितनी सरकार रहे हैं इसने हमेशा स्टिंग कर करके ब्लैकमेलिंग कर करके जो है पैसा कमाया है। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, पहले ये उमेश शर्मा की जांच हो कि ये ऐसी कौन सी पत्रकारिता करता था, ये कौन सा इसका कारोबार है जिसकी जो है संपत्ति जो है करोड़ों गुने बढ़ी है। कुबेर के खजाने में भी इतना पैसा नहीं होगा जितना ये उमेश शर्मा ने जो है इकट्ठा करा, इस उत्तराखंड को लूट कर करा। लेकिन सीएम त्रिवेंद्र रावत जी इसके दबाव में नहीं आए। उन्होंने जो है इसकी एक भी बात को कभी उन्होंने महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि सत्य को जो है कहीं किसी स्टिंग की या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए त्रिवेंद्र रावत जी इनके कब्जे में नहीं आए। इसलिए ये तरह तरह के जो है अनाप शनाप बातें, अभी वाला जो आप प्रकरण देखेंगे जिसमें सीएम का नाम ही नहीं है, ये उमेश शर्मा ने जो है एक हरिंदर रावत जी के नाम से एक खबर चलाई थी, एक स्टिंग करा था कि उनके खाते पे जो है झारखंड से जो है पैसा आया है। उनकी पत्नी का नाम भी लिया है कि वो सीएम साहब की जो है साली इनके पास है, जो कि बिल्कुल असत्य है और सीएम का कहीं नाम ही नहीं था। अगर ये बहुत ईमानदार था, ये पत्रकार जो फर्जी पत्रकार है, ये जो दलाल टाइप का जो ये पत्रकार है, तो सीएम 6 साल हो गए झारखंड के प्रभारी बने हुए, 1 साल तो वहाँ बीजेपी की सरकार गए हुए ही हो गए। तो इससे पहले ये चुप क्यों रहा? अगर इसकी मंशा सही थी, ये वाकई में ये गलत काम करने वालों के खिलाफ था, तो इसने आज से पहले क्यों नहीं लिखाई? ये डायरेक्ट सीएम जो हैं यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत जी तब सीएम नहीं थे, ये तब इसने क्यों नहीं उनके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई कि त्रिवेंद्र रावत जी जो हैं भ्रष्ट हैं? तब तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे। ये आज सीएम को भ्रष्ट कैसे कह सकता है? आज वो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के उत्तराखंड के देवभूमि के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। इसको कोई भी जनमानस जो है स्वीकार नहीं करेगा उत्तराखंड का कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को और एक उत्तराखंड के सीएम को जो है ये भ्रष्टाचार कह सके, जो खुद भ्रष्टाचारी यार यहाँ का भी नहीं है। आज जब इसकी दलाली बंद हो चुकी है, इसके सारे काले कारनामे जो हैं बंद हो चुके हैं, तो आज इसको जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। इसने अपनी एफआईआर को वापस लेने के लिए जो हरिंदर रावत जी जो बता रहे हैं कि उन्होंने एसआईटी की जांच करने की मांग करी थी, अपने खातों की जांच
करने की मांग करी थी। वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे को लगते हैं। उन्होंने डीआईजी से मिलकर ये शिकायत करी कि ये इसने जो है मेरे निजी खाते जो हैं इनको सार्वजनिक करा। उनका अपना कॉलेज है, उनके अपना डेंटल क्लिनिक है, तमाम उनके अन्य कारोबार होंगे। उन्होंने शिकायत करी है, तब जाके इसके खिलाफ जो है एफआईआर हुई थी। वो व्यक्ति तो स्वयं जांच की मांग कर रहे थे। 2 स्तंभ, विधायिका और कार्यपालिका, ये तो चलो इस पे लगते रहते हैं आरोप, और ये वाक्य में हो भी गई थी भ्रष्ट, लेकिन 2 स्तंभ मजबूत थे, पत्रकारिता का और न्यायपालिका का। आज मेरे को लगता है कि उमेश शर्मा तरीके के दलाल पत्रकारों की वजह से जो है आज पत्रकारिता का स्तंभ भी जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ऐसे दलालों के चक्कर में आज उस पर भी उंगलियां उठने लग गई है, क्योंकि इसने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी पे आरोप नहीं लगाया, इसने देवभूमि को कलंकित करने का काम करा है। यहाँ के सम्मानित, जिसको जनता का जनादेश फुल जो है इतना प्रचंड बहुमत के जो जनमानस था, इसने उनको जो है कलंकित करने का काम करा है, देवभूमि को कलंकित करने का काम करा है। बिल्कुल, वो तो मैं शुरू में कहा था, ये सरकार को अस्थिर करने का ही प्रयास है और उनको जो है अपने कब्जे में लेने का, कि ताकि हमारे मन मुताबिक काम हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। सत्य की हमेशा जीत होती है। त्रिवेंद्र रावत के साथ आज मेरे को लगता है ये उमेश अकेला नहीं है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं। उसमें सारी पार्टियों का है जो त्रिवेंद्र रावत जी को बिल्कुल किसी भी हालत में सीएम की कुर्सी पे नहीं देखना चाहते हैं। उनका संरक्षण मैंने पहले ही बताया ना, उनका संरक्षण इसको पूरा प्राप्त है। ये कोई आज पहला प्रयास नहीं, इससे पहले अनेकों बार प्रयास हुए हैं, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी के साथ पूरा जनमानस खड़ा है, क्योंकि ईमानदारी में उनका कहीं पर भी कोई शानी नहीं है। उन पे कोई भ्रष्टाचार के आज तक आरोप तक नहीं लग पाए हैं। तो ऐसे ईमानदार की यहाँ आवश्यकता उत्तराखंड को है, और उनके साथ पूरा जनमानस उनकी ईमानदारी के साथ उनके साथ, जैसे वो खुद ईमानदार हैं, जनता भी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ी है। और ऐसे दलाल पत्रकारों को यहाँ से जनता उखाड़ फेंकेगी। हेयरिंग के 1 घंटे के जो 50 लाख रुपए लेते हैं, ये जो है 4-4 वकीलों को ला रहा है, बड़े टॉप लीडर। कहाँ से इसके पास ये पैसा आ रहा है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसको संरक्षण कौन लोग दे रहे हैं। ऐसे दलालों से इस उत्तराखंड को छुटकारा दिलवाना है, और यही हम लोग क्योंकि आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड राज्य हमने ऐसे दलालों के लिए नहीं बनाया था। ऐसे जो हैं ये आएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे। उत्तराखंड इन्होंने जो है बिल्कुल बहुत अपना वो पैसे कमाने का एक अड्डा ढूंढ लिया है उत्तराखंड को, कि जो है स्टिंग करो और जो है सरकार को अपने दबाव में लो और जो मर्जी वो करो और जो है पैसा कमाओ। हो सकता है हमारी भी त्रिवेंद्र रावत जी से कई मामलों में जो है हमारे विचार नहीं मिलते हैं। कई मामलों में हम लोगों ने जो है सीएम का खुलकर विरोध करा है, कहीं कहीं पे कि जो कभी कोई योजनाएं जो पहाड़ के अनुरूप नहीं, सीएम की मजबूरी होती है, सब उनको देखना पड़ता है। हमारी उनसे वैचारिक लड़ाई हो सकती है, अपने सोच अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है डट कर खड़े हैं। उनके जो है हम लोग व्यक्तिगत मैं जानता हूं, उनकी निष्पक्षता को, उनकी जो है ईमानदारी को हम लोग भली भांति जानते हैं। आज उत्तराखंड को बचाने की बात है, और ऐसे दलालों से जो है इस उत्तराखंड को छुटकारा दिलवाना है। हम लोग डट कर जो है सीएम साहब के साथ खड़े हैं, पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इन दलालों से जो है छुटकारा दिलवाना है इस उत्तराखंड को।